हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे क्लास 12 फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर और फर्स्ट टॉपिक कूलम्ब्स लॉ। जैसा आप सबको पता है, मैंने बोला था क्लास को करेंगे इन ऑनलाइन। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक। आज हम कोशिश क्या करेंगे, कूलम्ब्स लॉ क्या होता है ये जानेंगे और थोड़ा बनाएंगे न्यूमेरिकल। तो चलिए पेन पेपर निकाल दीजिए, स्टार्ट करते हैं टॉपिक। पहली बात कूलम्ब्स लॉ, आप सबको पता है हमारे पास अगर दो चार्ज होता है रेस्ट में, तो हमेशा उनके बीच कोई ना कोई फोर्स लगेगा। अब वो जो फोर्स होता है वो देता है कूलम्ब्स लॉ, जिसका ये डेफिनेशन यहाँ लिखा है। जो लिखा है इसी को तो समराइज करके दिखाता हूँ सिंपल शब्दों में। जैसे फॉर एग्जांपल हम समझना चाहें तो हमारे पास अगर दो चार्ज है, जैसे मान लीजिए Q1 Q2, हमारे पास दो चार्जेस है फॉर एग्जांपल Q1 एंड Q2, इनके बीच का सेपरेशन R। तो हमें कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है, इनके बीच लगने वाला फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। चलिए बाबू अगला लिखते हैं थोड़ा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/r² के डिस्टेंस के स्क्वायर किया। जैसे ही इक्वेट करेंगे तो हमारा आएगा एक फॉर्मूला 1/4πε0 Q1 Q2/r²। और ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो आप बिल्कुल देखे होंगे जब कभी आप ऑफलाइन मेरे से पढ़ रहे हैं, किसी भी सर से पढ़े होंगे। और इसका वो एक वैल्यू होता है जो नींद में भी याद रखना होगा, 9 न्यूटन का पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। और ये जो नया टर्म आ रहा है इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट बाबू, जिसका वैल्यू होता है 8.85 10 का पावर -12 कूलम्ब स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। वही होता क्या, फॉर एग्जांपल सोचिए अगर दो चार्ज रखूंगा मैं, हमें पता है कि चार्ज का जो कांस्टेंट होता है मीडियम डिपेंडेंट होता है फोर्स लगने वाला, इसलिए ये जो परमिटिविटी है शो करता है किस मीडियम में कितना फोर्स लगेगा। चलिए इसी को हम समझ लेते हैं पीपीटी के स्लाइड से कि दो चार्ज का लगने वाला फोर्स प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। चलिए वो उसी चीज को जो मैंने बनाया है यही मेंशन किया है फॉर्मूला। अब चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं फॉर्मूले का बाबू जो मैंने बोला है। बस मैं थोड़ा रिकॉल करना चाहता हूँ बेसिक्स, इसके बाद न्यूमेरिकल बनाएंगे। देखिए बाबू ये वही कहानी है कि फोर्स क्या होता है, तो और कुछ बेसिक बताता हूँ फोर्स के बारे में और सोचिए वो ध्यान से फोर्स के बारे में। जैसे मान लीजिए आपका दो चार्जेस है, हम सबको पता है कि दो चार्ज के बीच जो फोर्स लगेगा, ऐसे हमारे दो चार्जेस है Q1 एंड Q2, हमेशा डिस्टेंस कहां से लेते हैं, सेंटर। सेंटर हमेशा लाइन ज्वाइनिंग पे होता है बाबू, तो इसको बोलते हैं एक तरह सा ये जो फोर्स लगता है F, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आप शॉर्ट नोट बना सकते हैं मेरे साथ, इसको बोलते हैं एक तरह का सेंट्रल फोर्स। कोई पूछे सेंट्रल फोर्स क्यों बोलते हैं, ऑल द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर लगता है। आप सोचो अगर दो बॉडी है मेरे पास, वन फोर्स टू पे लगाएगा, इसको क्या बोलते हैं, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू इज इक्वल टू फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, माइनस लगाए थे। मतलब जितना फोर्स वन टू पे लगाएगा टू वन पे लगाएगा, न्यूटन थर्ड लॉ फॉलो करता है। चलिए बाबू तो मुझे जानते हैं वो भी जानते हैं, मैं भी थर्ड लॉ फॉलो करता हूँ न्यूटन। चलिए बाबू अच्छी बात है। चलिए अब हमें पता है ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है लेकिन इसका कांस्टेंट बहुत क्या आ रहा है 1/4 का एप्सिलॉन नॉट, जिसका वैल्यू होता है 9 न्यूटन का पावर। देखिए कितना बड़ा वैल्यू है। अब आइए ग्रेविटेशन से कंपेयर करते हैं। कैपिटल जी क्या नाम होता है बाबू, जल्दी बताइए। हमारा वैल्यू होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसका वैल्यू आता है 6.67 10 का पावर -11। देखिए लोग कितना स्ट्रॉन्ग है ये। मतलब क्या पता चलता है कि हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक का फोर्स काफी ज्यादा बड़ा होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से। थोड़ा बेसिक कुछ समझे होंगे बाबू, चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो न्यूमेरिकल में यूज करेंगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। मतलब अगर मेरे पास अलग अलग बॉडी है बाबू, वन पे फोर्स निकालना है नेट फोर्स, वन पे फोर्स 2 लगाएगा, वन पे फोर्स 3 लगाएगा, वन पे फोर्स 4 लगाएगा, मतलब सारे फोर्स का वेक्टर सम, इसी को बोलते हैं हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। चलिए वो थोड़ा आगे चलते हैं बेसिक्स। और एक आखिरी बात देखिए, जो बोला मैंने ये मेंशन किया गया स्लाइड्स में, देखिए ये न्यूटन्स थर्ड लॉ। और आप चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और रखता हूं स्क्रीन पे। ये जो लिखा हुआ है एप्सिलॉन आर को बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। क्या होता है, कैसे समझते हैं, चलिए इसके बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। रिलेटिव परमिटिविटी, चलिए बाबू ये होता क्या है। जैसे हम टर्म समझोगे आप, रिलेटिव परमिटिविटी, और ये सब हम अपने पढ़ा है क्लास में। बस प्रॉब्लम क्या है बाबू, आप थोड़ा भूल रहे हैं, थोड़ा कंसेप्ट भूल रहा है। देखिए रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है आप सब जानते हैं। जैसे हम जानते हैं एप्सिलॉन आर, जिससे डिनोट करते हैं बाबू, एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखिए। मैं आपको शॉर्ट नोट्स बता रहा हूं बाबू। मीडियम का परमिटिविटी बाई वैक्यूम, मतलब दो चार्ज अगर किसी मीडियम में रखा है उनके बीच कितना फोर्स लगेगा डिवाइडेड बाय मीडियम। और इसी को सॉल्व करेंगे तो मीडियम की परमिटिविटी कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। और याद रखिएगा बाबू, इसी को कुछ लोग क्या बोलता है, कुछ सर क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मींस K is equal to डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। चलिए बाबू और एक और बाबू एक और तरीके से लिख देता हूं मैं, आप जरूर फॉर्मूले का स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए वो के एक और फॉर्मूला होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स वैक्यूम में नीचे आता है मीडियम, और ये भी फॉर्मूला याद रखिएगा, मतलब दो चार्ज अगर मेरे पास होता है तो मुझे क्या करना है, उनके बीच फोर्स लगाना है वैक्यूम में और नीचे रखना है मीडियम। या इनडायरेक्टली बोले बाबू, मीडियम में लगने वाला फोर्स क्या होता है, वैक्यूम में लगने वाला फोर्स बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। मतलब एक और याद रखिएगा, एमसीक्यू पूछता है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अब हमारा करता क्या है, हमारा फोर्स को हटा देता है पूरा का पूरा, ये जो है वैक्यूम में लगने वाले फोर्स को घटा देगा। चलिए ठीक है, और आगे चलते हैं। जो मैंने बोला बाबू इसी का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, न्यूटन्स थर्ड लॉ। चलिए बाबू ये हम चलिए बाबू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, जस्ट मैंने बोला आपको सारे फोर्सेस का वेक्टर सम होता है, ये भी मेंशन किया है बाबू, जो मैंने जस्ट बोला है। चलिए हम न्यूमेरिकल बनाना चाहते हैं बाबू, न्यूमेरिकल। चलिए बाबू, और ये वही कहानी है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, आप चाहे तो वीडियो को पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए बाबू सवाल बनाएंगे धीरे धीरे। अब आते हैं न्यूमेरिकल की तरफ बाबू, जो हमारा आ चुका है न्यूमेरिकल। चलिए बाबू अब हमें ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। चलिए बाबू को पॉज कर देता हूं थोड़ा स्क्रीन को। चलिए बाबू देखो, न्यूमेरिकल में बच्चों को दिक्कत क्या होता है, बच्चा चीजों को समझ नहीं पाता, आखिर सवाल क्या पूछना चाहता है, कैसे सॉल्व। पढ़िए सवाल है, कैलकुलेट द कूलम्ब फोर्स, मतलब कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू अल्फा पार्टिकल। अल्फा क्या होता है, देखिए मुझे पता चला फोर्स निकालना है, डायरेक्ट लिखूंगा फॉर्मूला 1/4πε0 Q1 Q2 by r²। चलिए बाबू हमें पता है इसका वैल्यू तो मुझे याद है। चलिए बाबू Q1 Q2 अल्फा पार्टिकल, हम सबको पता है अल्फा मतलब होता है हीलियम का न्यूक्लियस, और हीलियम मतलब प्रोटॉन का चार्ज का डबल। मतलब कितना चार्ज होगा बाबू, 2 × 1.6 × 10⁻⁻⁹। मतलब मेरे पास अल्फा बाबू इतना चार्ज हो जाएगा। चलिए वो अब देखिए मुझे बाबू क्या पता चल चुका अभी तक, Q1 और Q2। चलिए मैं मेंशन कर देता हूँ बाबू, अब अपना सॉल्व किया। अब सोचिए वो ध्यान से मुझसे क्या पूछा, डिस्टेंस ही पता है। चलिए वो मीटर में दिया है, याद रखिएगा, सेंटीमीटर होता तो चेंज करना होता। चलिए बाबू 3.2 × 10⁻⁻15 मीटर। चलिए बाबू थोड़ा थोड़ा आगे चलते हैं, फोर्स निकालते हैं। चलिए बाबू यहां तक हम मेंशन कर लिए फोर्स, हमें पता है फोर्स का वैल्यू, इसका वैल्यू कितना है बाबू 9 × 10⁻⁹, ये मतलब मीटर याद हो गया। चलिए बाबू अच्छी बात है, काफी अच्छा लग रहा है। Q1 × Q2 मतलब 3.2 का स्क्वायर। चलिए बाबू अब अपना सॉल्व कीजिएगा, मेरा मत देखिएगा, नहीं तो मेरा रिवीजन होगा बाबू, आपका नहीं होगा। चलिए बाबू और नीचे क्या करना है, r², 3.2 का स्क्वायर, 10⁻⁻15 का स्क्वायर। देखिए वो ध्यान से अगर सॉल्व करने जाए तो होगा क्या, ये अगर मैं सॉल्व करने जाऊंगा तो ये 3.2 का स्क्वायर 3.2 का स्क्वायर तो कटेगा। चलिए बाबू ऊपर क्या बच रहा है, 9 × 10⁻9, और बाबू क्या बच रहा है, और सोचिए, और अगर सोचो ध्यान कर दो, यहाँ पे हमें पता है 10⁻9 है और -38, और 10 का ऊपर कितना बच रहा है बाबू, -29। चलिए बाबू यहाँ पता है -38 और -29, और नीचे कितना बचेगा 10⁻−30, ऊपर जाएगा वो क्या बन जाएगा, हम सबको पता है। चलिए वो ये तो मैंने सॉल्व कर दिया है, क्या बच रहा है 10⁻−29, और जैसे ऊपर जाएगा 10 का पावर मतलब 90 न्यूटन बनेगा फोर्स। वो अभी तक क्या सीखना है, बस डेटा पुट किया मैंने, अल्फा पार्टिकल का चार्ज जस्ट मतलब डबल होता है प्रोटॉन के चार्ज से। तो इतना समझ गए, अब आराम से वो सॉल्व कर लिए। चलते बहुत आगे अगले सवाल की तरफ, और नेक्स्ट सवाल। और ये सवाल देखिए ध्यान से, ये कुछ ऐसा सवाल लाया है मैंने, आपका दिमाग तो चले बाबू। सोचिए सवाल है कैलकुलेट द, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन देखते हैं, बच्चे के दिमाग में आइडिया क्लिक करना चाहिए। इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये तो पता है बाबू, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का चार्ज हमें यहाँ मेंशन किया गया है। चलिए बाबू सब कुछ पता है, और पढ़िए 5.3 बाबू, ये क्या है 5.3 हमारा डिस्टेंस। देखो होता क्या, न्यूमेरिकल किसी बच्चे से क्यों नहीं बनता है कि वो बच्चा क्या करता है, चीजों को समझ नहीं पाता है, कैसे सॉल्व करे। अब सोचिए ध्यान से, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे ही देखते दिमाग में आइडिया आएगा, अरे भाई फोर्स का मैग्नीट्यूड चाहिए, रेशियो बाबू लगा दो, फॉर्मूला लगा दो, आंसर आ जाएगा। चलिए बाबू सॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऊपर क्या आएगा 1/4πε0, 9 × 10⁻9। अभी क्या पड़े बाबू Q1 × Q2 मतलब चार्ज का स्क्वायर 1.6 × 10⁻⁻19। हम सबको पता है बाबू इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का होता है सेम चार्ज, और नीचे क्या होता है r², जो बाबू पहले से मेंशन किया गया है। देखिए होगा क्या ना, r² कट जाएगा, मैं पुणे नहीं पुट करना चाहता हूँ। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला अब याद कीजिए, कैपिटल G 6.67
m1 इंटू m2, वो मास पता है हमें, तो इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन का पुट कर देते हैं 9.1 इंटू 10 का पावर माइनस 31, और बाबू प्रोटॉन का मास है 1.67 10 का पावर माइनस 37, और नीचे है बाबू आर स्क्वायर। अब सोचो ध्यान से अगर सॉल्व कीजिएगा ये तो कटेगा, अब आप कोई भी यहां से सॉल्व कर सकता है। याद है इंटरेस्टिंग सवाल क्यों दिया सीबीएसई पेपर में, वो क्या है बाबू, जो सॉल्व करने जा रहे हैं रेशियो काफी ज्यादा आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का कांस्टेंट होता है 10 का पावर 9, इसका होता है -11। ऑलमोस्ट आंसर 20-21 तक रेंज में आ जाएगा, 10 के पावर में आंसर आ जाएगा। याद है कि ये जो डेटा दे दिया है पेपर में हेल्प के लिए, ये जनरली आप याद रखिएगा, काफी काम देगा। वैसे बोर्ड पेपर बाबू लिखा रहता है स्टार्टिंग में सारा वैल्यू ये सब। चलिए अगला पढ़िए सवाल। हाउ फार, फार मीन्स आर इज इक्वल टू व्हाट, 2 इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन देखते हैं बाबू, चार्ज क्या होगा, 2 बॉडी का चार्ज होगा सेम। चलिए बाबू इतना दिमाग चल रहा है, चलिए ए बी पे जो फोर्स लगाएगा, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन पे लगाएगा बाबू, किसके इक्वल है, बॉडी पे वेट का। वेट तो बाबू वेट तो पढ़ेगी आप 9th में, क्या होता है m into g, क्या होगा आंसर, चलिए वो सॉल्व करते हैं। क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू mg, और जैसे ही सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, इसका वैल्यू आपको याद हो चुका बाबू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 into q2 1.6 10 का पावर माइनस 19 आर स्क्वायर। चलिए बाबू, और इसी को इक्वल टू कर देते हैं mg के, इलेक्ट्रॉन का मास इंटू जी कर लेते हैं बाबू। इसी को अगर नियर में सॉल्व करूंगा बाबू ना, अगर मुझे एग्जाम कैलकुलेटर रहेगा नहीं पेपर में, तो क्या करूंगा मैं ना 9 से 9.1 पे अप्रोक्सीमेटली काट दूंगा भाई। देखिए अप्रोक्सीमेटली अगर मैं सॉल्व कर दूंगा 1.6 होगा बाबू, जब मैं अप्रोक्सीमेटली सॉल्व कर दूंगा तो होगा क्या, 1.6 का स्क्वायर रूट आ जाएगा बाबू। कितना आ जाएगा सॉल्व करके अप्रोक्सीमेटली में, देखिए अगर सॉल्व करने थोड़ा बेसिक से सॉल्व कर लू मैं, चलिए बाबू, तो आर स्क्वायर बच रहा है ऊपर जाके 1.6 स्क्वायर मतलब 2.56, 10 का पावर माइनस 38 और माइनस 20। चलिए बाबू यहाँ माइनस 38 आ रहा है और ये माइनस 29 आ रहा है, और डिवाइड में कितना आ रहा है 10 का पावर माइनस 30, यहाँ से वो माइनस 30 आएगा। चलिए जैसे हम सॉल्व करेंगे 2.56 10 ऑलमोस्ट भाई, जैसे ही सॉल्व करोगे 35.6, अब यहां से हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट कर देंगे, जो आएगा आ जाएगा आंसर। और समझ में तरीका, सवाल क्या कहना चाहता है, जब भी कोई सवाल आए कि दो हमारे पास चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों के बीच लगने वाला फोर्स पूछा, mg के इक्वेट कर दिए, सॉल्व कर दिए। होपफुली आप समझ रहे होंगे कंसेप्ट को कैसे सॉल्व करें। चलो धीरे धीरे आगे चलते हैं थोड़ा थोड़ा। तो ये सवाल 100% सेम है, ये वो आपको अपने से सॉल्व करना है। क्या करना है वो पढ़िए सवाल में, 2 प्रोटॉन है बाबू, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का चार्ज सेम, तो चार्ज क्या लोगे 1.6 10 का पावर माइनस 19 का। फिर क्या पूछा, कैलकुलेट द डिस्टेंस, मींस आर नहीं पता। अब देखिए बाबू, अब क्या सवाल पूछा है कि अब प्रोटॉन का वेट इक्वल है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। बस याद रखना है प्रोटॉन का मास अभी जस्ट मैंने बनाया बाबू, याद कर लो, इतना आया था। चलिए माइनस 27 kg। क्या करोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू mg, और यहां से आर निकल जाएगा। और सवाल का कंसेप्ट समझ, सवाल मत बनाओ, कंसेप्ट बनाओ, सवाल कैसे सोच रहे हैं, तरीका सीखो बस धीरे धीरे। चलिए वो धीरे धीरे आगे चलते हैं। चलिए एनसीईआरटी बुक का सवाल है, हम सबको पता है एनसीईआरटी काफी इंपॉर्टेंट बुक है बाबू, जो हम सबको आना चाहिए रीड करके। चलिए बाबू, जैसे एनसीईआरटी ने पूछा है, अब वो आप सब सॉल्व करेंगे, अपने से वीडियो को वॉच कीजिए। चलिए आपको कंसेप्ट सिखा दिया मैंने, 2 into 10 का पावर माइनस 7, मतलब ये क्या है बाबू Q1, ये क्या है Q2, और ये बाबू क्या है R। बस R को किसमें लिखना है, मीटर में। चलिए बाबू वीडियो को कीजिए पॉज, चलिए आंसर लाने चलते हैं, सॉल्व करने। फोर्स क्या पूछा है बाबू, नींद में भी आएगा आंसर, 10 का पावर 9 Q1 into Q2, कितना आ जाएगा 6 into 10 का पावर माइनस 14। चलिए बाबू आर स्क्वायर, अब आर स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.3 का स्क्वायर 0.09। अब इसी को जब सॉल्व करते हैं तो ये बाबू पता है आपको, इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना 9 into 10 का पावर माइनस 2, तो 9 कटेगा, आंसर आ जाएगा 6 into 10 का पावर माइनस 3 न्यूटन। अब याद रखिए क्या शो कर रहा है, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, मतलब इन दोनों में क्या हो रहा है, रिपल्शन। अब कंसेप्ट समझ रहे हैं, सवाल कितना आसानी से बन जा रहा है। चलिए वो होपफुली बना लिए होंगे। चलते अगले सवाल की तरफ। अब नेक्स्ट पढ़िए 1.2 पढ़िए सवाल, ये पढ़िए बाबू,
थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं सवाल आपके लिए आसान हो जाए। देखिए दो चार्जेज है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेज, और देखिए तो ये माइक्रो कॉलम दिया है। अब जो नहीं जानते अभी तक भूल गए होंगे, इसको बोलते हैं 10 का पावर -6। और देखिए तो अरे याद एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट बात हो, माइनस है ना, हमें सवाल में हमेशा प्लस यूज करना है, मैग्नीट्यूड माइनस दिखा रहा है प्लस यूज करना है। तो क्या करना है, फोर्स पता है आप निकालना है, तो क्या लिखेंगे 9 × 10 का पावर 9 Q1 × Q2 0.4 10 का पावर -6 0.8 और मैग्नीट्यूड ले रहा हूं याद रखिए बाबू R स्क्वायर और फोर्स कितना पता है 0.2 न्यूटन। बाबू इसी को जब सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 12 सेंटीमीटर या 0.12 मीटर आ जाएगा आंसर। मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया, वो सॉल्व उतना ही आने वाला है। और देखिए ध्यान से एक और चीज, ये सवाल में आपको दूसरा पार्ट पूछा है कि फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फोर्स। अब सबको पता है न्यूटन थर्ड लॉ भाई, क्या एनसीईआरटी। अगर ए बी के फोर्स 0.2 लगाएगा, बी ए का सेम लगाएगा, चलिए बाबू सेम आंसर होगा 0.2 न्यूटन। होपफुली आप समझ रहे हो कंसेप्ट को। चलिए धीरे धीरे आगे चलते हैं थोड़ा थोड़ा। मतलब ये जो सवाल है वो कुछ नहीं है, आप सबको पता है डायमेंशनलेस होगा। क्यों, तो ये कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स डायमेंशनलेस। चलिए बाबू, और ये तो बस थ्योरेटिकल चीज लिखा है, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी 10th क्लास से पढ़ के आए, Q = NE होता है, चैन फॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। E का वैल्यू 1.6 10 का पावर -19 कॉलम। तो ये तो चार्जिंग में रबिंग है, लास्ट को रख कीजिए सिल्क से, लास्ट से पॉजिटिव सिल्क से नेगेटिव। और ये वाला सवाल जवाब बनाना 1.6, ध्यान से सुनिएगा, इसके लिए शॉर्टकट टेक्निक है मेरे पास। याद रखिए एक बात, कभी भी किसी अपोजिट वर्टेक्स पे चार्ज इक्वल हो, और याद रखिएगा एक बात, इक्वल किस चीज में हो, मैग्नीट्यूड में और साइन में, नेट फोर्स सेंटर का ऑलवेज 0 होता है। इस सवाल को लगा देंगे आंसर आ जाएगा। चलिए वो काफी आसान पड़ रहा है, चलिए वो सॉल्व करते हैं। देखिए ए पे चार्ज 2 माइक्रो कॉलम, बी पे चार्ज -5 माइक्रो कॉलम, चलिए वो सी पे 2 माइक्रो कॉलम, डी पे -5 माइक्रो कॉलम। अब सोचिए वो ध्यान से, यहां +2 यहां +2 और सेंटर पे चार्ज कितना है, सबका साइड 10 है, कोई दिक्कत नहीं बाबू, इसका कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, स्क्वायर है। और सेंटर में कितना चार्ज है 1 माइक्रो। अब सोचो ध्यान से, होने क्या वाला है, यहां +2 यहां +2, साइन इक्वल अपोजिट कैंसिल, -5 कैंसिल, मतलब शॉर्टकट तरीका, नेट फोर्स सेंटर का 0 हो गया, आंसर खत्म। और समझ ले कितना तेज सवाल बना देना, कोई तरीका सिखा रहा हूं, सवाल नहीं कंसेप्ट बनाओ। कितने जल्दी सवालों को हम बना सकते हैं, इसलिए कुछ और सिखाते हैं आपको, कुछ सुपर प्रिंसिपल सवाल बनाते हैं। तो काफी फेमस सवाल आपने देखा भी होगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक ट्रायंगल है बाबू, और मेरे हर एक वर्टेक्स पे चार्ज है, मतलब आपको पूछेगा कोई किसी एक वर्टेक्स पे चार्ज निकाले, चलिए बाबू क्यों चार्ज दे देते हैं ए। अब वीडियो को पॉज कीजिएगा बाबू, समझिएगा। चलिए सब जगह मान लीजिए फॉर एग्जांपल प्लस चार्ज है, ए चार्ज साइड है। अब फिर ध्यान दे, मेरा पूछा है किसी ने ए पे फोर्स कितना लगेगा। तो सबसे पहला काम हमें याद रखना होगा कंसेप्चुअली, हमें पहले डायग्राम सॉल्व करना। तो ए पे फोर्स कौन लगाएगा, बी, कैसे लिखेंगे बाबू, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। ऐसा क्यों गया, इन दोनों हुआ रिपल्शन। ए पे फोर्स कौन लगाएगा, सी, यहां भी क्या होगा रिपल्शन। चलिए वो अगला चीज, इन दोनों में कौन सा एंगल होगा 60, कौन सा ट्रायंगल इक्विलेटरल, ये वो 60। और सबसे पहला काम आपको कोई भी सवाल है ऐसा डायग्राम प्लॉट करना है। चलिए अगला काम करने चलते हैं, फोर्स ए पे निकालते हैं बी के कारण, और कितना आएगा निकालिए वैल्यू 1/4πε0। इन दोनों का चार्ज का मैग्नीट्यूड तो सेम है, तो क्या लिखेंगे Q² a²। सेम तरह से बाबू ए पे फोर्स सी निकाला जाएगा, क्या लिखेंगे मैग्नीट्यूड कितना है Q और Q। चलिए बाबू समझ रहे हैं, पढ़े हैं आप, इसको F मान लेते हैं। चलिए बाबू, और 11th क्लास में एक चीज पढ़े होंगे, सर ने पढ़ाया होगा आपको वेक्टर एडिशन लॉ, जो आप स्टार्टिंग में भी 12th का फिजिक्स पढ़े होंगे तब भी सर ने पढ़ाया होगा आपको। फॉर्मूला क्या होता है, √a² + b² + 2ab cos थीटा। चलिए वो लगा देते हैं इस फॉर्मूले में, f1² + f2² 2f1 f2 कितना एंगल बाबू cos 60, दोनों का वैल्यू सेम, पुट कर दो f² 2f²।
cos 60 बाबू कितना होता है, इसको नहीं आता भाई बेवकूफ है, बेवकूफ है भाई, cos 60 किसको नहीं आता है, 12th में चले गए, क्या करने चले गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलिए बाबू कितना आ जाएगा, √3f²। कितना आंसर हो गया, √3 है। और f कितना माने थे, 1/4πε0 q²a² को। वो तो तरीका समझ रहे, सवाल कैसे बना दे रहा हूं मैं, बस कंसेप्ट सिखा रहा हूं मैं आपको। चलिए कुछ एक और केस दिखा देता हूं आपको मैं, जो आपको घर पे ट्राई करना है। चलिए भाई स्क्वायर है फॉर एग्जांपल, मैं आपको कुछ सवाल दे रहा हूं बाबू, घर पे ट्राई कीजिएगा वीडियो को पॉज करके। चलिए बाबू यहाँ चार्ज प्लस क्यू, मैं आपको हेल्प भी कर देता हूँ कैसे बनाना है, और आपको घर पे बाबू जरूर ट्राई करके, आप चाहे तो मेरे व्हाट्सएप पे भी सेंड कर सकते हैं बाबू सवालों को, आप मेरे पास पहुंच करके सेंड कर सकते हैं। कुछ सवाल दे रहा हूं बाबू, देखिए मेरा सवाल है यहाँ फोर्स निकालना, करेंगे क्या वो देखिए ध्यान से, कुछ हेल्प कर देता हूं आपके लिए। इन दोनों में क्या होगा, रिपल्शन ऐसे जाएगा, E ड्यू टू T। इन दोनों फिर क्या होगा, रिपल्शन ऐसे जाएगा, फोर्स ऑन E ड्यू टू B। इन दोनों फिर क्या होगा, रिपल्शन। बहुत याद आया, चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए, और क्या आंसर आता है बाबू कमेंट करके बताइए। चलिए कुछ सवाल आपको मैं देते जा रहा हूं बाबू, आपको निकालना है फोर्स ऑन ए, वो काफी आसान है। चलिए बाबू सेम तरह से अगर मैं आपको बदल दूं कोई वर्टेक्स, तब बताइए कितना आंसर आता है। और इन सारा सवाल का आंसर बाबू आप कोशिश कीजिएगा कमेंट करके बताने का, -q प्लस q प्लस q। और मेरा सवाल है ए पे कितना लगेगा फोर्स। और आपको कोई भी दिक्कत होती है इन सवालों को बनाने में बाबू, साइड यही रहने देते हैं, तो आप कभी मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, जो कभी भी आपको फ्लैश होता होगा स्क्रीन पे, और आपको कभी मेरे से पूछ सकते हैं, कोशिश करूंगा आपको रिप्लाई करूंगा मैं। आप बाबू सॉल्व कर सकते हैं इन सवालों को, और सॉल्व करके बस भेज सकते हैं। और हमेशा हम करेंगे क्या इस सीरीज में ना, धीरे धीरे के टॉपिक को उठाएंगे, रीड करते हैं। अगला टॉपिक होगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और एप्लीकेशन, और जो भी 12th का इंपॉर्टेंट प्रूफ्स होगा उसको अलग से सॉल्व करेंगे। और याद है कि हंसते खेलते पढ़ना है, जिंदगी में आगे बढ़ते जाना है, और हमेशा बिना रुके बिना झुके और स्कोर करना और आगे बढ़ते जाना। बाय बाय।